पुराने एनसीईआरटी में जो प्रॉब्लम रहेगा और बाद में बता देंगे। लीनियर इनइक्वेशन एक्सरसाइज कितना है इसमें तो अलग एक्सरसाइज है 6 ये पुराना है, नया में कौन सा एक्सरसाइज 5.1 हाँ ये पुराना एनसीईआरटी है। तो पुराना एनसीईआरटी में जो भी प्रॉब्लम है ना, वो जैसे मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है और कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ वैसा क्वेश्चन था, जैसे तू कह रहे थे कि इसमें 20 गो क्वेश्चन है, तो कुछ वैसा होगा जो हम इसमें से छोड़े होंगे, तो जो छोड़े होंगे वो हमको लिख के दे दोगे, वो अलग से हम बता देंगे। कहीं भी थे कि लिख के दे ले। इसमें कौन कौन क्वेश्चन है जो मिसलेनियस में बाकी था वो सब छाट के दे देना, जो भी बाकी है सब छाट के दे दीजिएगा। इसे कॉम्प्लेक्स नंबर में मिसलेनियस बताएं नयका एनसीईआरटी से, लेकिन पुरानका एनसीईआरटी में तो ज़्यादा क्वेश्चन है, तो जो भी उसमें बाकी है वो अपना दे देगा पुराना एनसीईआरटी में। जैसे अभी लाओ देखिए, लाओ अभी ये लीनियर इनइक्वेशन चलेगा, तो इसमें नया एनसीईआरटी में प्रॉब्लम हो सकता है कि कुछ और रहे, अब पुराना एनसीईआरटी में प्रॉब्लम कुछ और रहे। दोनों में अंतर होता है। जैसे देखो वहाँ दूर से देखोगे, ये पुराना एनसीईआरटी है तो दोनों मोटाई, पुराने एनसीईआरटी मोटा, ऐसा नहीं कि पढ़ते पढ़ते ही मोटा हो गया, ये सच में मोटा है, ठीक है, कि पढ़ते पढ़ते मोटा हो गया ऐसा नहीं बोलना। जैसे किताब पढ़ते पढ़ते मोटा होता, वैसा बात नहीं है। ये पुराना एनसीईआरटी मोटा है ही है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन था, और नयका एनसीईआरटी में सिलेबस छोटा हुआ है तो क्वेश्चन कम है, तो नयका एनसीईआरटी में जो भी प्रॉब्लम है पहले वो बता देंगे, फिर बाकी जितना पूछना रहेगा इन्हें उन्हें जहाँ तहाँ से जो भी हम A to Z सभी बता देंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी हम नयका से शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5.1 उधर थोड़ा पुरनका से बताए थे। कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन से एक्सरसाइज लिखे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर के अगर तुमने टाइटल देखते होगे तो कौन सा एक्सरसाइज है? 5.1 है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, यह हो जाएगा 5.1 है। गड़बड़ है ना, फिर आदमी कंफ्यूज हो जाएगा कि 5.1 में कौन से चैप्टर है। इसे सब चैप्टर में नहीं पढ़ता है, कितना हो जाएगा कि 5.1 में कॉम्प्लेक्स नंबर है कि 5.1 में लीनियर। चलो भाई पुरानी एनसीईआरटी सही, पुरानी एनसीईआरटी सही। तो डेली किताबा नहीं लाता, बहुत तो गड़बड़ है। डेली बुक लावे तबे ना, डेली लाता है, कभी तो एवेन करता। चलो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज लिखिए 6.1, पुराने से बता देते हैं। 6.1 अब पुराना एनसीईआरटी था, बोले थे कि छाट के हमरा दे देना कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, कहाँ दिए? ये भी नहीं, इधर ये भी नहीं, छाट के नहीं कोई दिल के टिक लगल है तो लिख के हमको दे देना। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं एनसीईआरटी की कौनो किताब कैसे से ना भी अगर हाथ लगा दिए तो हम बता देवे करेंगे लेट सवेर। जैसे वो सुधीर कुमार है, कोचिंग सुधीर कुमार की सुधीर चौधरी, क्या नाम है उसका? सुधीर सिंह। वो ऑफलाइन ही मैसेज इतना कर करके तंग कैले हैं, अजीब है यार। टाइम मिलेगा तभी ना हम बताएंगे। जैसे यहाँ से घर जाते हैं हमारा टाइम नहीं मिलता है, हम पक्का 2 बजे चले जाएंगे, फिर टाइम नहीं मिलता है, तो हम अपना देखें या फिर स्पेशली तुम लोग के लिए हम क्लास बनाएं। उतना प्रोफेशनल हम हैं नहीं अभी यूट्यूब के मामले में कि हाँ भाई पैसा आ रहा है एक दिन में हमारा 10,000 रुपया यूट्यूब से। तो धीरे धीरे अपना लगल है, जब भी टाइम मिलेगा हम साइन कोसाइन में एगो हिसाब बाकी है,
क्वेश्चन नंबर कैमा 43 शायद अंतिम वाला। तो जहिया हमरा फुर्सत मिलेगा हम बता देंगे, उसमें टाइम लगेगा, एक क्वेश्चन बताने में आधा घंटा लगेगा, पूरा समझाना पड़ेगा। फिलहाल क्लास स्टार्ट कर। 6.1 एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर पहला। ध्यान देना, ये ओल्ड NCERT है, कोई कंफ्यूज नहीं हो, ये पुराना NCERT से है, इसलिए आते एक साथ हम 10 मिनट इसके ऊपर बोले। पुराना NCERT, नया NCERT, क्या है, नए है, जो भी है। पहले नंबर क्वेश्चन सोल्व। 24x लेस देन 100 व्हेन कंडीशंस दू गो दिला। पहला कंडीशन है x इज ए नेचुरल नंबर, और सेकेंड कंडीशन दिले है x इज एन इंटीजर। क्वेश्चन समझना जरूरी है, हिंदियों में बोल देते हैं, हिंदी में ही लिखल है, देख लीजिए। सॉल्व करना किसको, 24x लेस देन 100, मतलब 24x छोटा है और 100 बड़ा है। और ऐसा से हल कीजिए कि x का मान एक नेचुरल नंबर हो, पहला कंडीशन में, और दूसरे कंडीशन में है कि x का मान एक इंटीजर्स हो। अब ऐसा कोई वैसन भी हो जिसको ही नहीं समझ में आ रहा हो, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या, कि x प्राकृत संख्या हो और x एक पूर्णांक हो। पहले हल तो करो, यही अगर ये हल करेंगे ना तो कह सकते हैं कि x लेस देन 100/24, यहीं पे हल कर लेते हैं ना, तो x 24, x लेस देन 24 से काटो जितना हो सकता है, जैसे हाँ डायरेक्टे काटो, 25 चके 100 और 6 चके 24, फिर भागा दो, 6 चके 24, 6 कम 6। अब नहीं आगे लिखना, अब नहीं लिखना है, बस छोड़ दो, उतने छोड़ दो। यानी x का मान 4.1 से बड़ा कि छोटा, मुँह तो उधर फाड़ लेते, x का मान 4.1 से, और वो भी कौन सी है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होगा 1, 2, 3 और 4, ये पूरा आंसर हो गया, यही आंसर। 1 से लेके 4 तक, 4 तक हो जाएगा, 4.1 से छोटा है नेचुरल नंबर। फिर करा इंटीजर्स लिखिए, तो 4.1 से छोटे ने हैं, तो 4.1 से छोटा, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, डॉट 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 डॉट, जहाँ तक लेके जाना चाहो माइनस इनफाइनाइट तक, यही आंसर हो गया, बन गया। बस इतने करना है, पहला के आंसर और दूसरा के आंसर, जो भी था वो सिर्फ समझाना था, हम समझा दिए। चाहो तो लिखो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे हम। 10 सेकंड तो लिखने में लगेगा, लिखिए लो। फिर दूसरा नंबर में भी ऐसा ही कुछ दे रहा है कि x नेचुरल नंबर है और x इंटीजर्स है, वो भी देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दूसरा नंबर, इसमें दे रहा है सॉल्व -12x ग्रेटर देन 30 व्हेन x इज नेचुरल नंबर और x इज एन इंटीजर्स। फिर से वैसे ही लिख ले, हल कीजिए। तो देखो, जिसका मान निकालना होता है वो कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे। जैसे x के आगे माइनस है, नहीं होना चाहिए।
यहाँ पर ही दिले है माइनस, ये नहीं होना चाहिए। अब यही क्या करें, ये जे गड़बड़ होता है। तो आप अपने मने से -12 उधर नहीं भेज सकते, इक्वल टू नहीं, इक्वल टू में अलग बात होता है, इक्वल टू अलग होता है। जैसे यहाँ समझाने के लिए लिख रहे हैं, जैसे हम बोले कि 4 है और इधर बराबर में 4 है, तो कोई दिक्कत नहीं, बराबर है, लेकिन 4 है और 2 है। अब बोलो, यहाँ पे इक्वल टू के चिन्ह नहीं होगा, ग्रेटर या तो लेस दें, इधर बड़ा होगा, इसे कह सकते हैं, इधर बड़ा हो सकता है। जैसे 4 और 4 बराबर है, अगर दोनों तरफ हम माइनस लगा दें तो कौनो फ़र्क, लेकिन अब अभी जब 4 बड़ा है, अब जरा गौर से देखना, अब अगर माइनस लगा दे, अब बोलो, अभी चिन्ह बदल जाएगा, अभी चिन्ह गलत हो जाएगा। अब पता है क्या होगा, -4 और -2 चिन्ह हो जाएगा उस तरफ। यानी कि आप ग्रेटर देन और लेस देन में अपने मने से माइनस को हटा वटा नहीं सकते हैं। यहाँ तो ये समझ गए कि चलो भाई दोनों दिन माइनस है, माइनस माइनस, ये जहाँ पर आप पीने सोच सकते माइनस माइनस काट देते हैं ना, क्या दिक्कत है, तभियो तो 4 गड़बड़ हो जाएगा, फिर माइनस माइनस काट दीजिएगा तो 4 गड़बड़ हो जाएगा, फिर इस तरफ हो जाएगा। इसीलिए इन इक्वेशन में ही ध्यान देना होता है ना कि अगर माइनस और प्लस अगर हम हटाते हैं तो साइन ऑटोमेटिक बदल जाएगा, अपने आप बदल जाएगा। मतलब वही तो एग्जाम करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि -12 उधर लेके जाए, या फिर ऐसे समझो कि -12 से इधर भी भागा दे दिए और -12 से इधर भी। जैसे ही -12 से भागा क्यों देते हैं, भागा ही देना पड़ता है। हम कितना बार बोलते रहते हैं 9वां 10वां में, अपना टाइम आएगा तो बता देंगे, मतलब इसका टाइम आएगा तो बता देंगे। जैसे हम चाहते हैं कि x बराबर कितना हो, 2 है, x बराबर 2 है, तो अगर इसको इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, -2। आज बताते हैं कि ऐसा काहे होता है, आज बताते हैं ऐसा काहे होता है माइनस में। देखो हम उधर चाहवे करते हैं कि उधर क्या हो जाए, 0, और उधर 0 बनाने के लिए एक ही उपाय है कि इसमें से 2 घटाना पड़ेगा, तो इधर भी 2 घटाना पड़ेगा, ये हो गया 0 और इधर ऑटोमेटिक हो गया x -2। देखो यानी इसको ऐसे समझाते हैं कि उधर जब +2 इधर आके जुड़ गया। हम कई बार 9वां 10वां में बोलते हैं कि इसका जवाब कोई नहीं देता है, सब खाली इतने बोलता है कि अगर बराबर के ई पट्टी -2 है तो बराबर के ऊ पट्टी जाके क्या हो जाएगा, प्लस। सब यही बोलता है कि इन्हें -2 है तो उन्हें जाके क्या हो जाएगा, काहे होगा, ये कोई नहीं बताता है। कैसे बताएगा, जो 11th में पढ़ना उसको पहले कैसे कोई पढ़ा देगा। अब समझाते हैं। अब अगर आपको x निकालना है तो -2 ख़त्म करेंगे, और -2 काहे ख़त्म होगा, अरे मैथ में नियम है कि -2 को ख़त्म करने के लिए अगर कोई कर्जा ले ले है 2 रुपया, तो अगर कर्जा वसूल कर ले उसको 2 रुपया कमाना पड़ेगा, मतलब उसके पास धन आना चाहिए। तो माइनस मतलब ऋण, तो प्लस मतलब धन, धन जैसे आया तो इधर 2 जोड़ दिए तो इधरों फिर 0 में 2 जोड़ देंगे। गौर से देखना, इसे ही कट गया, x बराबर कितना, 2। यही कारण होता है कि जो इधर माइनस में है बराबर के उस तरफ जाके क्या हो जाता है, और जिसका जवाब 9वां में और 10वां में कोई नहीं देगा और मिलेगा भी नहीं। जिसका जवाब है ना 9th 10th में, उसका जवाब कोई कैसे दे सकता है, जब है ये नहीं। जैसे समझिए कि x और गुने 2 है बराबर, मान लेते हैं कि उधर 1 है, 0 ने 0 बात कीजिएगा तो मामले गड़बड़ हो जाएगा, 1 है। अब इधर जो x गुना है उधर जाके क्या हो जाएगा, भागा। कैसे, काहे हो जाता है, इन्हें वाला गुना उन्हें जाके भागा काहे हो जाता है, तो लीनियर इनइक्वेशन में ही समझावल जाता है कि आप x अगर निकालना चाहते हैं तो 2 कैसे ख़त्म कीजिएगा। तो 2 गुना हुआ है तो गुना, आप 2 से भागा दे दीजिए। जैसे कोई दुगना हो गया अमीर तो उसको 2 से भागा दे दो, तो 2 से इधर भागा दे रहे हैं तो इधर भी जैसे ही भागा दीजिएगा x बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। ऐसा नहीं कि कोई टीचर नहीं बोलते होंगे, बहुत सारा हजारों टीचर होंगे यही बात बोले होंगे, लेकिन इस बात के ऊपर नहीं बोलते हैं कि माइनस होने जाके प्लस काहे हुआ। आप भी समझाते हैं कि दोनों तरफ, जैसे बोलते हैं ना स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क है, सेम चीज़ वाइज यहाँ पर, लेकिन काहे ले हम भी नहीं बोलते हैं। हम सीधा सीधे बोलते हैं माइनस वाला उन्हें जाके प्लस वाला उन्हें जाके, जबकि उनको भी मालूम होगा कि इसको ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ क्या किए हैं, 2 और 2 जोड़े हैं। तो जनरली जिसका मान निकालना होता है, जैसे x निकालना था
तो हम 2 ख़त्म करने के लिए क्या किए हैं, 2 से भागा। अब मान लो कि x बटा 2 है बराबर 1, तो ऐसे भी जो इधर बटा में उधर जाके क्या हो जाएगा, गुना। हम तो यही समझाते हैं 10 मात्रा, लेकिन नहीं, नियम ही है कि अगर बटा में 2 है तो ये कैसे ख़त्म होगा, 2 से, तो इधर भी गुना और उधर भी गुना, ये ख़त्म हो गया और x बराबर कितना। तो एगो दिमाग में लॉजिक बैठा दिए कि इन्हें जब बटा है उन्हें जाके गुना, इन्हें जब गुना है उन्हें जाके बटा। लेकिन सच्चाई तो यही होता है कि जिसको ख़त्म करना होता है वो उल्टा प्रोसेस करना होगा। उल्टा प्रोसेस मतलब मान लो किसी के पास, हाँ, अगर किसी के पास ढेरे धन है, ढेरे अमीर आदमी हो गया, किसी के पास मान लेते हैं कि 50 लाख रुपया हो गया, हम चाहते हैं कि वो कंगाल हो जाए, तो सिंपल है 50 लाख रुपया का नुकसान करवा दो, 50 लाख रुपया उसको घटा दो, डुबा दो, कितना हो जाएगा वो, 0। ये नेचर में क्या है, हमनी के डेली लाइफ में होता है। अगर कोई कर्जा में डूबल है, मान लो कि -10, यानी 10 लाख रुपया कोई कर्जा ले लें, तो कर्जा कैसे वसूल होगा, अलग से उसको हम 10 लाख देंगे, तो अगर x में से कुछ घट रहा है तो उसमें जोड़ दो, वो न्यूट्रल हो जाएगा, वही इन इक्वेशन में चलेगा। यही मुद्दा है, देखो यहाँ पर, जब वही करना था यहाँ पर वही करेंगे हम। -12 कैसे ख़त्म करेंगे, दोनों तरफ ही -12 से, तो समझो कि -12 से भागा दे दिए, लेकिन जैसे दे दिए चिन्ह जाएगा बदल। एक लिए तो हम इन्हें समझा रहे थे, यहाँ पे याद करो कि अगर माइनस आप अपने मने से गुना करते हैं या भागा करते हैं या हटाते हैं तो चिन्ह जाता है बदल। ये जहाँ माइनस में था आप क्या किए, माइनस से इधर भी भागा, माइनस से, तो चिन्ह बदल जाएगा। हुआ कितना बोलो, फिलहाल कटेगा तो नहीं है, फालतू में काट दिए, पीछे 5 30 और 6 दूनी 12, मतलब ऊपर 5 बोलो और नीचे 2, यानी बहुत। अगर इसको लिखें तो ऐसे लिखेंगे कि x लेस देन -5/2। ऐसा ध्यान देना, बड़ा कौन है तो उससे छोटा। अब -5/2 से छोटा कौन होगा बताते हैं। एजा 0 होता है, एजा 1 2 3 4, ये बड़ा हो गया। इधर -1 -2 -3 -4, देखो इधर अगर बढ़ते हैं तो मान घटता है, और उधर अगर जाते हैं तो मान बढ़ता है, तो ये -5.2 मतलब 2.5, तो 2.5 एजा कहीं होगा, -2 और -3 के बीच में कहीं होगा 2.5। इससे छोटा मतलब किधर, हाँ इधर। इधर जब हम इतना बढ़ेंगे तो इधर हमेशा हमको कौन सा नंबर मिलेगा, -a वाला। मतलब कह रहा है x इज़ ए नेचुरल नंबर, तो बोलना कि ऐसा कोई हल ही नहीं है, ऐसा कोई हल ऐसा मिलवे नहीं किया। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 के बाद, तो कहानी ख़त्म आपका। उधर बढ़िए, x इज़ एन इंटीजर मतलब पूर्णांक, और x का मान क्या है, बड़ा नहीं देखना, मुँह उधर फाड़ लें, मुँह उधर बढ़ा तो x तो छोटा नहीं हो गया, इससे छोटा बोलो, 2.5 से भी छोटा, तो 2.5 से छोटा कौन हो जाएगा, -3 -4 -5 डॉट, जहाँ तक चल जाए यही आंसर हो जाएगा। ये हो गया इसके लिए, ये हो गया इसके लिए, दोनों लिख लो। वो -12 के ऊपर बोले ना, वो आगे जाके काम आएगा, कम से कम 20-25 बार होकर इस्तेमाल होगा। कभी घटाना होगा, कभी गुना करना होगा, बार बार। क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा में सोल्व, सॉल्व
5x माइनस 3 लेस देन 7 वेन दो कंडीशन फिर से। कंडीशन फर्स्ट है x इज़ एन इंटीजर, x इज़ एन इंटीजर, और सेकेंड कंडीशन है x इज़ ए रियल नंबर, x इज़ एन इंटीजर, x इज़ अ रियल नंबर। सॉल्व करो अगर होता है तो। देखो सिर्फ प्लस और माइनस अपने मने से हम गुना नहीं कर सकते, ये ध्यान रहे। मतलब माइनस माइनस अपने मन से गुना नहीं कर सकते। अगर माइनस गुना कीजिएगा चिन्ह बदलेगा, माइनस गुना कीजिएगा चिन्ह बदलेगा, माइनस से भागा देंगे चिन्ह बदलेगा। मतलब सिर्फ गुना भाग नहीं दे सकते हैं माइनस, बाकी सब आप कर सकते हैं। जो काम समीकरण में होता था वही सब काम असमीकरण में भी होगा। गर्मी है यार, गर्मी से इतना परेशान है कि पनिया पड़े के बाद और गर्मी पड़ जाता है। ठीक है, इससे अच्छा तो लहरिया था, इसमें तो और हो जाता है गुम नियम। देखो पहले तो यही सॉल्व करना है, इधर तो नीचे बाद में आना है। जैसे कह रहा है x इज़ एन इंटीजर, पहले रहा सॉल्व तो कीजिए। तो हर वो नियम लगा सकते हैं जो हम समीकरण में लगाते थे, सब नियम। जैसे उधर दूसरा क्वेश्चन, इधर पहला क्वेश्चन, कहाँ बना है, जगह ये नहीं रहा। चलो यही सॉल्व कर देते हैं इसी लाइन में, क्योंकि नीचे तो फाइनली आंसर लिखना है। या फिर नीचे कहीं भी सॉल्व करो ने, मान लीजिए पे सॉल्व करते हैं। 5x माइनस में 3 लेस देन 7, तो 5x लेस देन 7 और प्लस में 3। अभी उधर कैसे गया, तो वही नियम कि हम इधर भी 3 जोड़े होंगे और उधर भी 3। शुरुआत में तो हम यही स्टेप किए होंगे, इधर भी +3 और उधर भी, तभी नहीं -3 और जैसे +3 ख़त्म उधर प्लस हो गया। तो समीकरणे वाला नियम लगाओ ना भाई कि इन्हें माइनस होने जाके क्या हो गया प्लस, और फिर समीकरणे वाला नियम लगाइए ना कि 10 और बटा में क्या 5, ऐसा नियम लगा सकते हैं। हाँ, आप ऐसा समझिए कि 5 से इधरों भागा, 5 से वो आप चिन्ह नहीं बदले। चिन्ह तभी बदलेंगे जब आप अपने मन से क्या लगा देते हैं माइनस। मतलब जब आप यहाँ माइनस को प्लस बनाइएगा या प्लस को माइनस बदल, मतलब आप माइनस अपने मन से लगा रहे हैं या माइनस हटा रहे हैं, तब ये वाला चिन्ह, नहीं तो नहीं चेंज होगा। x लेस देन 2, यानी x का मान ये समझना है कि 2 से बढ़ाना है कि मुँह दूध नहीं फाड़ ले, इसका मतलब एक दूसरे। अब 2 से छोटा बोलो, इंटीजर 2 से छोटा बताएं, 2 से छोटा, यहाँ ध्यान देना, 2 से छोटा, 2 से छोटा, 2 से छोटा कौन होगा 1, और 2 से छोटा 0, 2 से छोटा -1, 2 से छोटा माइनस, मतलब इससे डॉट 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 डॉट। उधर दिक्कत हो जाएगा, रुको, उधर अब दिक्कत शुरू होगा। अब दिक्कत नहीं, अब महा दिक्कत शुरू होगा। अब बहुते बड़ा दिक्कत शुरू होगा। x का मान 2 से, अब दिक्कत शुरू होगा। अब इंटरवल आता है, अब इंटरवल आएगा, अब संभल के चलना, अब इंटरवल आएगा। ध्यान से, x का मान 2 से छोटा, 2 से, और वो भी कौन से नंबर है, रियल नंबर, इंटीजर नहीं है, होल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, अब रियल नंबर है। तो जा गौर से देखना है, x का मान 2 से छोटा कौन होगा, 2 से छोटा कौन से वैल्यू है जो रियल नंबर है, का है 1.5 नहीं है, 1.5 हो सकता है, और 1.3, 1.5। आप कोई वैसा मान बताइए जो x 2 से छोटा हो, बड़ा से बड़ा मान। 1.99, ध्यान रखना, तू बोले 1.99, हम बोलते हैं 1.999। हाँ, तो उससे भी कोई नंबर बोलो, वैसा नंबर जो 2 से छोटा हो और सबसे बड़ा हो। 2 से तो छोटा हो लेकिन सबसे बड़ा हो, मतलब इसको ऐसे समझो कि सिर्फ 2 से ही छोटा हो लेकिन अपने आप में वो सबसे बड़ा हो। यानी कि कह सकते हैं कि हमरा से छोटा हो लेकिन हमारे घर भर में सिर्फ हमरे से छोटा हो, सिर्फ हमसे छोटा हो, बाकी सबसे, सिर्फ हमरा से छोटा हो, सिर्फ हमसे, यानी बोलो सिर्फ हमसे छोटा हो, बाकी 200-400 भाई बहन है तो उसमें सबसे बड़ा हो। तो वैसे ही सोचना है कि सिर्फ 2 से छोटा हो,
तो दूसरे कोई छोटा नंबर बोलो जो सबसे बड़ा है। आप बोलिएगा 1.999, मतलब 4 बार 9 9 लगाओगे तो हम एक बार और 9 लगा देंगे। इसका ये मतलब है ना कि 2 से छोटा कोई एग्जैक्ट नंबर भी नहीं पता चल रहा। क्या है 2 से छोटा 1 नहीं है सर। अरे 1 जो बोलते हो तो इंटीजर है, वो तो इंटीजर है। यहाँ कौन से नंबर है? रियल नंबर में 1.99 लिखे, कोई दिक्कत है? हम 1.9999 लिखे, कोई दिक्कत है? रियल नंबर है। हाँ इंटीजर नहीं है, हम मानते हैं कि इंटीजर नहीं, लेकिन रियल नंबर है। तो 2 से छोटा कोई रियल नंबर समझे में नहीं आता है, तो वैसा सिचुएशन में 2 लिख देते हैं और ऐसे ओपन इंटरवल, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। कभी ऐसा भी सिचुएशन बताएंगे, जैसे अगर ऐसा आ गया कि x लेस देन है 2 सर, तो वैसा को बताएंगे कि 2 लिखना है और इन्हें से लिखना है क्लोज्ड इंटरवल, वो भी नौबत आएगा। लेकिन अभी बराबर नहीं है तो ओपन इंटरवल। कौमा कहाँ तक जाएगा? 2 से छोटा डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? छोटा इनफाइनाइट। कौन से इनफाइनाइट तक? तो इधर भी ओपन इंटरवल आंसर होता रहा। ये नया मिला, ये वाला पहली बार मिला, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, ये और मिलेगा 3-4 बार मिलेगा। अरे नहीं 20 बार मिलेगा तो कम से कम 20 बार कम बोले, 20 से भी ज़्यादा तकरीबन बताते हैं। टोटल मिला के आपको ही मिल जाएगा 30-35 बार आपको मिलेगा। क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल, तो उतना बार में आप समझ जाएगा कि इंटरवल कहाँ इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है। इसको बोलते हैं ओपन है ओपन इंटरवल। इधर भी ओपन उधर भी। कुछ टीचर इसको ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिखते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है। इधर खोल दिए, इधर खोल दिए, ये ओपन इंटरवल हो गया। उधर भी मुंह खोल रहा, इधर भी। अरे उतना नहीं। ओपन इंटरवल मतलब छोटी कोस्ट और क्लोज इंटरवल मतलब बड़ी कोस्ट। चौथा नंबर क्वेश्चन, सोल्व 3x + 8 > 2। क्वेश्चन नंबर 4 है और आपको सॉल्व करना है 3x + 8 > 2। इसमें भी 2 कंडीशन है। वेन पहला कंडीशन है कि x इज एन इंटीजर्स, दूसरा नंबर है x इज अ रियल नंबर। जब तक माइनस हटाना नहीं पड़े या माइनस गुना नहीं करना पड़े तब तक चिन्ह उन्हा नहीं बदलोगे, ग्रेटर देन लेस देन के। तब तक नॉर्मली जैसे बनाते हैं समीकरण वैसे ही हल करते रहिए। जैसे अगर इसी को हल करने लगे, यहीं पे हल करें तो बोलेंगे 3x > 2 तो है ही है, 8 को उधर जाके घटा दिए। और ऐसे ज़्यादा समझाने के लिए कह सकते हैं कि हम इधर भी 8 घटाए थे और उधर भी 8 घटाए थे। इधर जो घटाएं वो कट गया और उधर जो घटाएं वो दिख रहा है। तो समीकरण जैसे बनाते हैं वैसे ही समझो न भाई कि +8 होने जाके तो उतना काहे लफड़ा कर रहे हैं, आगे समझाएंगे। एक्सरसाइज 6.2 में बताएंगे कि इतना बार बार काहे बोल रहे हैं कि 8 इधर भी घटाएं 8 उधर भी। 6.2 में बोलेंगे, इसमें तो खैर काम चल जाता है। 3x लेस देन बोलो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है माइनस है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ माइनस है कोई परेशानी नहीं। क्यों? अरे माइनस इधर नहीं है, एक्स के आगे नहीं न है। हम बोले हैं माइनस किसके आगे नहीं होना चाहिए, एक्स के आगे रहेगा तो लफड़ा हो जाएगा। यहाँ है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, रस की परेशानी।
इधर से काट दो तो बोलो x ग्रेटर देन यानी -2 -2। ध्यान से देखो मुंह किधर फाड़ लें, x के तरफ। इसका मतलब है x का मान -2 से बड़ा है, x का मान -2 से x का मान -2 से बड़ा। देखो इधर मुंह फाड़ ले, इसमें कंफ्यूज मत होना, ऐसे समझो। यानी 0 है यानी 1 है, 2 है, 3 है, डॉट 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 डॉट, यानी -1 है, -2 है, माइनस डॉट 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 डॉट। इनफैक्ट इसको नंबर लाइन से समझो, ये नंबर लाइन से समझिए। x का मान -2 से बड़ा है तो -2 ढूंढो, ये जा होगा। अब -2 से बड़ा कितना, -1। उधर नहीं जाएगा, क्या कि सबके लगे लगता है कि हम छाप के मैथ पढ़ लेंगे, तो वैसा नहीं होता, छापना नहीं होता। हाँ तो इधर देखो, सबको ऐसा लगता है कि x का मान -2 से बड़ा, मतलब ये मुँह फाड़ ले -3। नहीं -3 नहीं सोचना, ऐसा लगता है इधर छोटा है और उधर क्या है, तो -2 से बड़ा। कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। कौन सा इनफाइनाइट तक, प्लस। अच्छा -2 से बड़ा कोई नंबर सोचो, क्योंकि यहाँ पे लिखल है कुछ रियल नंबर, तो -2 से बड़ा कोई नंबर बताइए। आप जो भी बोलिएगा ना हम ओकरो से बड़ा बोल देंगे, यानी कि समझे में नहीं आता है। तो वैसन के सिचुएशन के लिए इधर होता है ओपन। ओपन काहे दिए सर, क्योंकि एजा पे सिर्फ चिन्ह है कुछ ग्रेटर देन, बस। जब इक्वल टू आएगा ना तो होगा कौन सा इंटरवल, और कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। इधर भी ओपन इंटरवल बन के, ये तो बड़ी आसान होता है, इन्हें दिमाग लगा, वो तो खैर आसान था लगभग। इधर x इज एन इंटीजर, इधर संभल के, इधर इंटरवल नहीं चलता है। इंटरवल सिर्फ कहाँ लगता है, इंटरवल आप सिर्फ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, रियल नंबर पे, इंटीजर पे, नेचुरल नंबर पे, ये सब पे नहीं। तो यहाँ संभल के चलना, इंटीजर्स है। इंटीजर्स का मान ध्यान से देखे तो x का मान -2 से बड़ा। -2 से बड़ा अपने सोचो कौन कौन, -2 से बड़ा -1। कहेंगे -1 जा काहे बोले, क्योंकि कौन से है, इंटीजर है, वो अलग चीज़ है। उसमें तो हम चाहते तो 1.5 लिखते, 1.5 कुछ भी लिख सकते थे। आप बोलते 1.5 तो हम लिखते 1.59, तू बोलता 1.7 तो हम बोलते 1.79, तू बोलता 1.9 तो हम बोलते 1. कुछ भी बोलते। मतलब समझे में नहीं आता कि -2 से बड़ा कौन नंबर बोले। -1, अरे -2 और -1 के बीच में 1.5 तो आता है, और 1.5 के बाद भी करोड़ों अरबों खरबों में नंबर है, जो कि कौन सा नंबर है, इसीलिए इंटरवल इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पे तो नॉर्मली है, -1, उसके बाद बोलो 0, फिर 1, फिर 2, डॉट 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 कहाँ तक। और इसको हम लोग लिखते हैं नॉर्मली कौन से कोष्ट में, मंझली कोष्ट में। यहाँ कोई ब्रैकेट इस्तेमाल है, वहाँ क्लोज इंटरवल। ये कौन सा इंटरवल है, इसको अगर ध्यान से देखो तो इसको बोला जाता है ओपन इंटरवल, क्योंकि दोनों तरफ से क्या है, इधर भी छोटी कोष्ट उधर भी छोटी कोष्ट, तो ओपन इंटरवल। कभी ऐसा नौबत आएगा कि क्लोज्ड इंटरवल, कभी ऐसा भी नौबत आएगा कि इधर से तो ओपन उधर से क्लोज्ड, तो ओपन क्लोज्ड इंटरवल। कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि इधर क्लोज्ड उधर ओपन, तो इसको बोलेंगे क्लोज्ड ओपन इंटरवल। और हिंदी तो अजीब होता है, समवृत्त, आवर्त, विवृत्त, पता नहीं क्या क्या विवृत्त है। हिंदी अजीब है, मजाक नहीं। समवृत्त, विवृत्त किताब में देख लेना, हिंदी मीडियम है, किताब है, अटेंशन नहीं लो, लिखो। हिंदियों मीडियम वाला कोई टीचर ने इसको समवृत्त विवृत्त नहीं बोलते हैं, सब क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल। हम तो खैर इंग्लिश मीडियम के ही हैं, लेकिन जो हिंदी मीडियम है वो भी यही बोलते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, जे भी हो। किसी को लिखना होगा तो लिख लेना कि दोनों दाने अगर छोटी कोष्ट तो ओपन इंटरवल, पहले बड़ी कोष्ट फिर छोटी कोष्ट, इसका नाम बोलो कोष्ट, क्लोज्ड ओपन इंटरवल, उसका नाम बोलो ओपन क्लोज्ड। और दोनों तरफ से अगर बड़ी कोष्ट रहे तो क्लोज्ड इंटरवल। समझ में तो आइए गया, मिटा देते हैं। तो छापे का मौका नहीं देते हैं, तुमको छापना होगा तो घरे जाके एक बार नहीं 2x पे वीडियो देख लेना, मना नहीं करते हैं।
हम ही नहीं कर रहे, यहाँ नहीं छापो। अगला नंबर क्वेश्चन, घरे जाके 2x पे देख लेना। नॉर्मल देखना, नॉर्मल कोई ज़रूरी नहीं कि आप नॉर्मल स्पीड से देखिए, समझ में आ गया तो 2x पे देख लो। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक बदलल है टाइप। तो आप हेडिंग दीजिए सोल्व, मतलब लिखिए सोल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 5 to 16। एक्सरसाइज के मतलब क्वेश्चन 5 से लेकर 16 तक जो भी इनइक्वालिटीज है उसको हल करें। सोल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 5 to 16 फॉर रियल एक्स, फॉर रियल एक्स, फॉर रियल एक्स, फॉर रियल एक्स, फॉर रियल एक्स। ये जो रियल पे काहे अटक गए, क्योंकि वही मेन है। रियल एक्स, रियल एक्स मतलब मेन ध्यान देना है कि रियल नंबर हम बोल रहे हैं, रियल एक्स। अगर रियल नहीं बोलते तो कोई बात ही नहीं था। चलो छठा के बाद सातवां एक के बाद सॉल्व करते हैं। क्या सातवां नंबर अलग से हो रहा, सॉल्व किया करता है। इक्वल टू 8वां नंबर, लगले सॉल्व कर देते हैं साथ है। अगर x माइनस में, जैसे x के आगे माइनस नहीं तो इधरे है और ना ही उधरे है, तो कोई टेंशन नहीं है। और असमीकरण सॉल्व करते वक्त एक बात हो सके तो लिख लेना, या याद रहे तो ऐसे याद रखना कि x के आगे माइनस कभी भी नहीं आना चाहिए। x के आगे माइनस कभी भी नहीं आना चाहिए। ये बात एकदम दिमाग में फिट रहे कि असमीकरण सॉल्व करते करते अगर कभी ऐसा ना आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। तो यथासंभव पूरा कोशिश करना है कि x के आगे माइनस नहीं आवे, और अगर आ गया तो फिर अनर्गल हो जाएगा बाबू। फिर माइनस ख़त्म करे ले, दोनों तरफ माइनस माइनस गुना करे पड़ेगा, तो वैसे में फिर चिन्हों बदला जाएगा। तो अगर असमीकरण को एकदम सीधा सीधी तरीका से सॉल्व करना चाहते तो पूरा दिमाग में फिट रखना कि यथासंभव x के आगे माइनस नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप 4x को उधर भेजना चाहते हैं, ऑप्शन नंबर पहला, या 5x को इधर लाना चाहते हैं, ऑप्शन नंबर दूसरा। कौन चीज़ चाहते हैं, 4x को भेजें, 4x को भेजें कि 5x को लाएं, दोनों रास्ता आपके पास है। तो अगर 5 को इन्हें कोई लेवल, मतलब इन्हें लेवल सोचता है तो माइनस में x हो जाएगा। आप बोले क्योंकि यथासंभव नहीं सोचना, नहीं तो फिर पूरा नियम फेल हो जाएगा और फिर समीकरण छोड़ के असमीकरण वाला पूरा रूल रेगुलेशन लगवे पड़ेगा। तो पहले कोशिश करो कि -x नहीं आवे, तो चल तो ही उधर आ। पूरा प्रयास करेंगे कि x माइनस में नहीं होवे। जाओ घटा दो, 5x और माइनस में 4x, ये चिन्ह जस के तस रह जाएगा, नहीं बदलेगा। इधर हो गया 3 प्लस में 7 घट जाएगा। देखो 7 के आगे प्लस माइनस हो कोनो दिक्कत नहीं, हम माइनस नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ किसके आगे, x के आगे नहीं होना चाहिए। ये x और इधर घटा के -7 हो गया है। जैसे दिक्कत शुरू, बहुत परेशानी हो तो एगो नंबर लाइन बना लेना, एजा लिख लेना 0, मतलब जिसको दिक्कत होता है, ऐसे जो समझदार है वो कायल नंबर लाइन बनाएगा। जिसको डायरेक्ट समझ में आता है वो अपने समझेगा कि x का मान -4 से, तो वो कहाँ से कहाँ तक आंसर लिखेगा, -3 नहीं बोलना है, यहाँ रियल नंबर के लिए आंसर बोल रहे हैं। तो -4 से लेके एकदम डायरेक्ट, नहीं समझे इसलिए समझाना पड़ता, नहीं आपको समझ में आ रहा है शायद। हाँ कहाँ तक बोलो ने, इनफाइनाइट तक। कौन इनफाइनाइट तक, प्लस वाला। तो अगर -4 से बड़ा बोले तो उधर नहीं चलेगा, 1 2 3 4, इसीलिए नंबर लाइन दिखाते हैं। तो एक आंसर हो जाएगा -4 से लेके कहाँ तक, इनफाइनाइट। इधर भी ओपन इंटरवल, उधर भी इनफाइनाइट है तो खैर ओपन इंटरवल, क्योंकि इनफाइनाइट के कोई वैल्यू नहीं होता है, बस अनंत तक। अनंत तक मतलब कितना, 20 करोड़। आप 20 करोड़ बोलिएगा तो हम बोल देंगे 20 करोड़ 1, तू बोलेगा 20 करोड़ नहीं, हम बोलेंगे 50 करोड़, तो हम बोल देंगे 50 करोड़ 1।
तो उधर समझे में नहीं आ रहा है इसलिए ओपन इंटरवल, इधर तो खैर ओपन इंटरवल। छापे से पहले एक मिनट दूसरा देख लो, छापने से पहले यहाँ भी सोचो कि दो ऑप्शन है, या तो 3x को हटा के उन्हें भेजें या तो 5x को इधर भेजें। चुनना आपको है रास्ता, किसको किधर भेजें। 3 को हटा दें वजह से या 5 को हटा दें वजह से। 3 को हटाएंगे, जैसे अगर 3 हटेगा तो 5x और माइनस में कितना, ये अच्छा है, ये अच्छा है। अच्छा काहे है, क्योंकि 5 में से 3 गया तो प्लस में होगा, ये -7 रह गया। 1 इधर आ जाओ, ग्रेटर देन, घटा के बोलो 2x, इधर बोलो 1 में से 7 अगर घट भी गया, काटो 2 3 6, तो इन्हें -3। फिर से यहाँ समझना है कि x का मान -3 से बड़ा, -3 से बड़ा कि छोटा, छोटा ने मुँह किधर फाड़ लें। इससे हो सकता है कन्फ्यूजन हो, तो चलो इधर आ जाते हैं। मुँह किधर बड़ा है, -3 की तरफ, मतलब -3 बड़ा है और x छोटा है। तो जिसको समझ में आता है ठीक है, जिसको नहीं समझ में आता फिर नंबर लाइन बनाते हैं। अब बताते हैं यहाँ 0, इन्हें -1, इन्हें -2, इन्हें -3, ऐसे धीरे 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 ये नंबर लाइन हम नहीं बनाएंगे। अभी शुरुआत है तो बता देते हैं, डॉट 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 इन पर। तो ही खुद बोलो कि x का मान -3 से छोटा किधर जाएं, राइट साइड कि लेफ्ट साइड। -3 से भी छोटा मतलब किधर बढ़ें, छोटा मतलब लेफ्ट साइड तो -3, और छोटा मतलब लेफ्ट साइड तो -3 से पहले कहाँ तक, -इनफाइनाइट हमेशा किधर लिखा था, लेफ्ट साइड में। अब प्लस इनफाइनाइट हमेशा करने लिखा था तो राइट साइड में। इसका मतलब होता है -3 से छोटा और कहाँ तक हो गया। ये दोनों अलग था, इसको ज़रा ध्यान से देखना है, ये दोनों अलग है, इसमें ध्यान से। ये काहे बोल रहे हैं अलग है, इसमें सिर्फ ग्रेटर देन लेस देन जो भी बोलो, और यहाँ पर ग्रेटर देन लेस देन के साथ साथ इक्वल टू भी है। तो पहले तो 3 से गुना 3x माइनस में 3 लेस देन इक्वल टू 2x माइनस में 6, पहले जितना हुआ हम गुना उना कर लिए। x इधर आ जा, x को इधर भेज दो। अच्छा इसको उन्हें कहा भेजा, नहीं भेजेंगे, यथासंभव कोशिश करेंगे 2x इधर आ जा, 2x को इधर भेजें। बोलो कितना हो गया, x लेस देन इक्वल टू, उधर -6 सही है, 3 उधर चल जाएगा प्लस में, x लेस देन इक्वल टू बोलो -3। ये जैसे समझना होता है कि x का मान -3 से बड़ा या छोटा, बड़ा या छोटा, बड़ा या छोटा, खाली बड़ा या छोटा पहले बताना, बड़ा या छोटा, बड़ा या छोटा, खाली बड़ा या छोटा सिर्फ ही बताना है। बड़ा होगा, अरे यार बड़ा, मुंह किधर फाड़ ले, तो -3 बड़ा है और x जो है ना छोटा है, तो x का मान -3 से, तो अब नंबर लाइन नहीं बनाते, डायरेक्ट लिखते हैं कि -3 से छोटा। इसे अब रिक्वेस्ट दिए क्योंकि -3 से छोटा ही नहीं है, -3 के बराबर, मतलब -3 से ही शुरू करो, एग्जैक्ट एकदम बता दिया कि तुमको चलना कहाँ से, -3 से, और उसके बाद नीचे घटते जाओ कहाँ तक, छोटा माइनस। इसका मतलब है कि -3 बड़ा है और x कहाँ तक, इधर कौन से इंटरवल, इधरों क्लोज देवे के माने रे, इधर नहीं क्लोज देना, इधर ओपन। वहाँ देखो सही है क्या, कहाँ कहाँ हम समझ सकते हैं, शायद तो +3 बोल रहे हो, और तो अच्छा यही इनफाइनाइट अगर वो तरफ रहता, इधर रहबे नहीं करता, असंभव। -3 से छोटा, -3 से छोटा कहाँ तक जाओगे, किधर 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 किधर, पहले ही बोलो किधर जाएगा, पहले ही बताओ किधर जाएगा, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में कैसे इनफाइनाइट आता है, माइनस, तो माइनस से इनफाइनाइट अवे करेगा। हाँ 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 क्या एजा पे, अच्छा चलो क्लोज दे देते हैं। -इनफाइनाइट मतलब वैल्यू बताओ, -इनफाइनाइट मतलब कोई वैल्यू बताओ, 20 करोड़ 25 करोड़ कोई नंबर बताओ। तू बोले हाँ तो ज़्यादा बोलबे नहीं करेंगे, इसका मतलब इधर लिमिट वैल्यू, इधर क्लोज्ड नहीं है, उधर एकदम क्लोज्ड है कि x का मान कहाँ से शुरू करना है, 3 से, एकदम -3 से, वो क्लोज्ड है
कि एक बावजूद भी तू बोलेगा 2.9 ना, एकदम ठीक से है कि -3 से शुरू है, तो क्लोज्ड है, ये क्लोज नहीं है, इसीलिए इधर ऐसा होगा। अब बाकी जितना डाउट है ना, देखो जितना डाउट है ना, हम गारंटी के साथ कहते हैं कि पूरा एनसीईआरटी ने मतलब ये पूरा चैप्टर खत्म करते करते एक पैसा डाउट नहीं रहेगा। पहले पूरा खत्म कर, पूरा एक डाउट क्लियर हो जाएगा। हो सकता है जो इधर डाउट आ रहा है आगे आके 100% कवर हो जाएगा, 3 दूनी 6। और कोई अगर डाउट रह गया तो टीचर के नाम पे कलंक है ना यार, एक भी डाउट नहीं तो रहेगा मैथ में, कभी न कभी वो डाउट के क्लियर हो ही जाएगा। हम इतना प्रॉब्लम ही बताएंगे, ये छूटेगा तो अभी कैसे सिन्हा बताना है। यहाँ पे बोलो किसको किधर भेजें, हाँ ये वाला जो है ना कोशिश करो इसको नहीं भेजें, तो 2 एने भेजो 6 - 2, उधर हो गया -2x, अब प्लस में घटाओ x ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब लेस देन इक्वल टू 4। अब यहाँ पहले तो समझे पड़ेगा कि x का मान 4 से बड़ा कि छोटा, बड़ा 4 है, बड़ा 4 है मतलब x बेचारा छोटा है, x छोटा है, किससे छोटा है, हम ही कह सकते हैं 4 के बराबर भी है, 4 के बराबर भी। देखो यार नंबर लाइन पे अगर दिखाते हैं ना, किसी को समझाना होता तो ऐसे बताते, लिख बस। अब बोलो कि 4 से छोटा करने जाएंगे, लेफ्ट साइड राइट साइड करने जाएंगे, लेफ्ट साइड कहाँ तक जाएंगे, तो वही तो चल रहे हैं कि 4 से छोटा और कहाँ तक माइनस, इधर कौन से इंटरवल, इधर कौन से इंटरवल क्लोज्ड, इसलिए क्योंकि x का मान -4 से बड़ा मत बोल देना, सबको लगता है बड़ा है, अरे बड़ा कौन है 4, x बेचारा क्या है छोटा, तो छोटा है 4 से छोटा कहाँ तक -∞। लेकिन सिर्फ छोटे नहीं था, एकदम फिक्स कर दिया गया था कि x का मान कहाँ से शुरू करोगे 4 से, तो क्लोज इंटरवल हो गया, बस आ जाएंगे। हम इससे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। ये कईवा नंबर हो गया, याद रखना कि 1 से लेके 8 तक, 8 तक यहाँ लिखल है 6 ही नंबर, अच्छा नीचे 8 है ना, मुझे 8 तक 6.1 से 8 तक। और ऐसा क्या है, इसमें ढेर सारा प्रॉब्लम इसी में है, ये चैप्टर में एकरे में अच्छा खासा प्रॉब्लम है। फिर ये अगर बचेगा कैसे से ना भी वो भी बताते हैं, मतलब वो नहीं कहता। 2 बजते बजते बैटरी डाउन।